हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो अपना 13.1 चल रहा था। 13.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली अपनी कौन सी चल रही थी तो मैं आपको बता देता हूँ। 13.1 थी आपकी। प्रश्नावली 13.1 का ये 7वां सवाल है। मैं ऑलरेडी इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपको माध्य सीखना है और बिल्कुल इजी मेथड से, मैंने सारे मेथड इसलिए नहीं करवाए कि एग्जाम भी आपके करीब है। पग विचलन विधि भी कराऊंगा लेकिन एग्जाम्स में कभी पूछी नहीं जाती। कल्पित माध्य भी आपका रियर केस में शायद पिछले 10 सालों में 1 या 2 बार पूछा है। बाकी आपका प्रत्यक्ष मेथड से ही आपको सवाल करने होते हैं। तो इसी कारण मैंने आपको बताया नहीं है। अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं मैंने बता दिया आपको। 13.1 का जो 7वां क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार किताब में क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए देखने में। तो देखो, ये क्लियर कर देते फिर इसको अपन हल करते हैं। देखो किताब भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ ये रहा। अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने हेतु, ठीक है, ज्ञात करने के लिए नगर और मोहल्लों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, SO2 की सांद्रता ये रही, बारंबारता ये रही, फिर आपको वायु में SO2 का सांद्रता का माध्य ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो करा रहा हूँ मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ध्यान रखना। पुराने सिलेबस वाली किताब मेरे पास है ही नहीं है। नया सिलेबस अभी जो आपका हाल ही में चेंज हुआ ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे। देखो x की वैल्यू में पहले अंतराल देखेंगे। अगर अंतराल बराबर डिफरेंस से चल रहा है तो आधा आधा करते जाओ। लेकिन अगर देखो एक बात ध्यान रखना, अंतराल आपका बराबर डिफरेंस का नहीं है ना, तो फिर अपन जो यहाँ पर जो अंतराल जोड़ते हैं ना वो नहीं जुड़ेगा, फिर आपको आधा ही करना पड़ेगा, यानी 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ा मैंने, इसको जोड़ा तो ये 0.04 होगा। इसका आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 0.02 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको जोड़ा मैंने तो 0.12 हो गया। तो इसका आधा करेंगे अपन 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसको जोड़ा मैंने तो ये 0.20 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 0.10 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 0.10। फिर मैंने इसको जोड़ा तो इसको जोड़ा तो 0.28, 0.28 का आधा कितना होता है आपका, तो 0.14 होता है। कितना होता है 0.14। इसको जोड़ा मैंने तो ये हो गया 36, 0.36, 0.36 का आधा कर दो या 2 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 0.18। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसी तरह। 20 और 24 यानी 0.44, 0.44 का जो आधा होता है 0.22 होता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपन को क्या करना है, एक तो बारंबारता f, एक वर्ग चिन्ह x, यानी f और x की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना, एक तो f की वैल्यू, दूसरी x की वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट वाली है आपकी। अगर पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रहा तो आप देख सकते हो, बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखो सारे गुणा अपन अच्छे से करके देखेंगे। अगर पॉइंट वाला किसी को नहीं आता तो उसको भी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0.02 को 4 से करेंगे। ये देखो मैंने 4 से किया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 0 और 0, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट रहेगा। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 0.08। क्लियर, ये हो गया आपका पहला गुणा। अब दूसरा इसी तरह अपन कर लेंगे। 0.09 को अपन 0.6 को अपन किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से मैंने गुणा करा तो 9 छिंग 54। ठीक है, 5 हासिल का इधर आ गया तो 0, यानी 0.54 हो जाएगा आपका। कितना 0.54, ये लो 0.54। फिर 9 को 0.10 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 0.90 यानी 0.90 हो जाएगा आपका। ये लो। फिर अपन 2 को इससे 14 से गुणा करेंगे तो 14 की टेबल तो आप सभी को आती होगी, 0.28 हो जाएगा आपका। फिर 18 की टेबल 4 बार बोलेंगे तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 34 चौक 72 हो जाएगा, यानी
7 हो जाएगा आपका, और फिर इसको करेंगे तो 0.44। क्लियर, ये आपका गुणा हो गया। गुणा होने के बाद अपन एक तो एफ एक्स का टोटल कर लेंगे, ठीक है, दूसरा अपन एफ का टोटल करेंगे। बस याद रखना टोटल जो होता है एक तो आपका बारंबारता जो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और एक एफ एक्स अपन जो निकालते हैं उसका ही टोटल होता है, किसमें, माध्य में, ठीक है। और माध्य की कौन सी विधि में, तो प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा हूं। माध्य की 3 विधियां होती है, एक तो आपकी कल्पित माध्य होती है, दूसरी आपकी पग विचलन होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको सारे सवाल प्रत्यक्ष विधि से करने हैं, ठीक है, उसमें आपको कल्पित विधि वगैरह यूज नहीं करनी है। तो देखो अब इन सवाल को अगर मैं हल करता हूं तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 8 और 4 12, 12 और 20, 20 2 22, 2 4 26 का 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 26 का 6, हासिल 2 लग गए, तो 2 हासिल लगा दिए, तो 5 2 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 और 7 25, 25 4 29, 29 का 9, हासिल कितने लग गए, 2, तो ये हो जाएगा 2.96। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 2.96। अब मैं अगर एफ का टोटल कर लेता हूं तो देखो 4 9 13, 13 के अंदर आपने जोड़ 22, 22 2 आपका 24, 24 28 30। सिग्मा एफ की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो सिग्मा एफ का जो मान आएगा आपका 30 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? तो मुझे नहीं लगना चाहिए यहाँ तक आपको कोई डाउट हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल को अपन अच्छे से हल कर लेते हैं। तो देखो सवाल को मैं अच्छे से कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो क्लियर। अब अपन जो लगाने वाले फॉर्मूला लगाने वाले, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर आपका माध्य, सॉरी माध्य बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ, वैल्यू रख दो। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2.96, और जबकि आप सिग्मा एफ के आपके पास 3। अब आपको डिवाइड करना। अब ऐसी डिवाइड जब आ जाती है तो बच्चों को बहुत कम समझ में आती है। तो देखो ये डिवाइड मैं आपके सामने करके बताता हूं कैसे ऐसी डिवाइड आपकी की जाती है। तो 30 ये है आपका, ठीक है। अब इसको अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या पॉइंट है आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद अगर मैं हल करता हूं इसको, तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा इधर आपका, ठीक है, क्योंकि 2 में तो भाग जा ही नहीं रहा है, और वैसे अपन भाग लगाएंगे इसमें तो फिर पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 0 लगता जाएगा आपका, ठीक है। इसको ऐसे हल कर लो कि इसके 2 बिंदु हटा दो, इसको 3000 कर लो। देखो ये पॉइंट अगर हटता है तो इधर जो आपका होता है क्या, 30 के अंदर आपके 2 0 जुड़ जाएंगे, ये 3000 हो जाएगा, क्या 3000। अब इसका डिवाइड कर लो, अब ये 296 हो गया, ठीक है, 2 0 हट गए, 296 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर पॉइंट लगा देंगे ना अपन, ये पॉइंट लग गया आपका, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट लगा दिया क्योंकि इसका भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जा रहा तो इधर 0 ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अपन भाग लगाएंगे तो फिर भी भाग नहीं जा रहा आपका, ठीक है। फिर भी अपन देखते हैं तो फिर भी आपका भाग नहीं जा रहा, फिर 0.0, ठीक है। और फिर भाग लगाएंगे अपन तो 1 0 और ऐड हो जाएगा क्योंकि भाग फिर भी नहीं जा रहा। तो अब भाग लगाएंगे तो अब क्या आएगा इसका भाग, यानी आपको 3000 की टेबल 9 बार बोलनी पड़ेगी, तो आपका आ गया 27,000। कितना आएगा, 27,000। ये लो 27,000 आया, कितनी बार गया, 9 बार गया, क्लियर। अब मैंने इसमें से घटाया तो बच गया आपका 2 6 0 0, क्लियर। तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 0.09। इसको आगे हल करोगे तो 9 आता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद आपको 2 ही डिजिट लेना है, पूरा आपका सवाल जो है बिल्कुल सही होगा। इसका जो राइट आंसर है 0.09 है, कोई डाउट नहीं है। इसके आगे भी हल करोगे तो 1 9 और आ जाएगा आपका, लेकिन यही तक करना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही करें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नंबर आपके कटने वाले नहीं है। अगला सवाल देख लेते, 7वां सवाल मैं आपको बता चुका हूं, 8वां सवाल अपन देखने वाले है। तो ये आपका 8वां सवाल है, इसको अपन देख लेते अच्छे से। तो
तो सवाल मैंने पहले से उतार रखा है, ये आपके सामने रख देता हूँ। ये देखो मैंने पहले से, मैंने सोचा आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो, सीधा ही मैं आपको डायरेक्ट सवाल समझाऊँ। उतारने में थोड़ा सा समय वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इधर उतार लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको मैं पहला आपको ज़रूर बुक्स में दिखाना चाहूँगा। बुक्स में दिखाने के बाद फिर मैं इसको हल करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल भी है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। देखो अगर आपको बुक में नज़र आ रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको बुक में। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 8वां सवाल अच्छे से देख लो एक बार आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं इसको हल करवाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला अपन को जो फाइंड आउट करना है वो वर्ग चिन्ह एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। 0 और 6 को जोड़ो, कितना हो गया 6। भाई 6 में 0 को जोड़ोगे तो 6 ही रहेगा। 6 में 2 का भाग लगा दोगे तो 3 हो जाएगा आपका, 3 हो गया। फिर 6 और 10 को जोड़ो, 6 और 10 को जोड़ा तो 16, 16 का आधा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 10 और 14 को जोड़ना, 24, 24 का आधा आपका 12 हो जाएगा। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो अंतराल बराबर नहीं है, या 6 का अंतर या 4 का अंतर, या 4 का अंतर या 6 का अंतर। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ अंतराल अगर आपका बराबर नहीं होता है तो आपको फिर है ना सबको जोड़ के आधा ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट गैप का अपन यहाँ नहीं रख सकते। अगर गैप आपने रख दिया जैसे 6 का गैप, या सब जगह चलते गए, लेकिन यहाँ तो 6 का गैप है ही नहीं, कहीं 4 का है कहीं 2 का है, ठीक है। तो इसलिए आपको सबको जोड़ के आधा करना। फिर आधा कर लिया आपको, फिर अगला देखते 14 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 34, 34 का आधा कितना होता है आपका 17। फिर 20 और 28 आपका 48, 48 का आधा आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। फिर आपका 28 और 38, 28 और 38 आपका कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो 28 और 38 आपका हो जाएगा 66, 66 का आधा आपका कितना होता है 33, कितना हो जाएगा 33, ये लो 33। फिर 38 और 40 आपका 78, 78 का आधा कितना होता है, तो 78 का आधा जो होता है वो 39 होता, कितना होता 39, क्लियर। अब अपन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। आपके जो विद्यार्थियों की संख्या यानी जो बारंबारता आपको दी हुई है, और दूसरा आपको वर्ग चिन्ह यानी एक्स का मान जो है एफ और एक्स को आपस में गुणा किया जाएगा, तब आपका एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इस 11 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो 11 तिया 33 3 बार। 10 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो आपका 80 हो जाएगा। और 7 को अगर मैं 12 से 12 7 84 हो जाएगा आपका कितना 84 हो जाएगा, क्लियर। 17 की टेबल में 4 बार बोल देता हूं तो 17 चौक 68 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 68। 24 की टेबल में 4 बार बोलता तो 96 हो जाएगा आपका। 33 की टेबल मैंने 3 बार बोली तो 99 हो जाएगा आपका। और 39 की टेबल मैंने 1 बार बोले तो 39 का 39 से रहेगा, ठीक है। अब इसमें टोटल किसका करना है, एक तो आपका एफ एक्स का टोटल करना, दूसरा आपका एफ का टोटल करना है, ठीक है। तो अगर मैं एफ का टोटल कर लेता हूं, पहले जोड़ के आपको बता देता हूं सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो बिल्कुल आपके सामने 11 और 10 21 21 7 28 4 32 4 36 36 3 39 41, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है आपकी 4040 आ रही है, ठीक है। अब अपन एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं अच्छे से। इसका मान कितना आ रहा, तो 3 और 4 7 7 और 8 15, 15 में 6 जोड़ दिया आपने तो 21, 21 में 9 जोड़ दिए 30, 30 में 9 जोड़ा आपने तो कितना हो गया 39, 39 का आपका कितना हो जाएगा 9 हासिल आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 हासिल के 3 ये 6, 6 और 8 14, 14 में फिर आपने 8 जोड़ दिया 22, 22 में 6 जोड़ दिया 28, 28 में आपने 9 जोड़ दिया 37, 37 में आपने 9 जोड़ दिया 46, 46 में आपने 3 जोड़ दिया तो 49, कितना हो जाएगा 49। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई, तो बिल्कुल आपको याद रखना कितना मान आया आपका तो आपका जो मान आया 499 आया। अब सीधा आपको फॉर्मूला लगाना। अब क्या करना आपको, सीधा ही फॉर्मूला लगाना और अच्छे से हल करना। देखो इसका जो फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा है नहीं है, ठीक है। माध्य बराबर आपका सिग्मा एफ एक्स की और नीचे सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये रही आपके सामने और सिग्मा एफ की वैल्यू ये रही आपके सामने। ये दोनों ही मान आपको सवाल के अंदर रखना है।
सिग्मा एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, 499 रखोगे, ये लो सर रख दिया। और सिग्मा एफ की जगह आप क्या रखोगे, तो 40 रखोगे। ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया ना मान। अब आपको क्या करना है, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, 40 का भाग आपको लगाना है। तो 40 का भाग मैं साइड में आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 49940। 40 की टेबल बोलनी है आपको। 40 की टेबल देखो मैं बोलता हूँ, तो 40 से कम 40 एक बार गया, घटाया मैंने तो 49 में से 40 गया तो 9 बच गया, अगला 9 इसके साथ उतर गया, तो 40 दूनी 80, दो बार ही जाएगा आपका 80। फिर मैंने घटाया तो इसमें आपका 19 बच गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैं इसको आगे हल करता हूँ, तो देखो 19 के साथ इसका 0 लग जाता है और इधर आपकी पॉइंट उतर गई, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 40 की टेबल बोलेंगे आप कितनी बार बोलोगे 4 बार ही बोल सकते हो। 5 बार बोलने से तो 200 हो जाएगा, 4 बार बोलोगे 160, तो ये 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका कितना बच गया, तो फिर आपका बच गया 30। फिर आप 40 की टेबल बोलोगे, तो 40 की टेबल बोलोगे ना, 300 से पहले 40 में क्या आता है, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, 6 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा पूरा पूरा। चालीस से कम 40, 40 दूनी 80, 40 या 120, 40 चौके 160, 40 पंजो आपका हो जाएगा 200, 40 छिंग आपका हो जाएगा 240, 40 सत्ती हो जाएगा 280, 40 हाँ तो 40 सत्ती 280 जा रहा है। ठीक है, ये देखो घटाया इसमें से मैंने 20, आपका बच गया 7 टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ तो 12.47 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, कोई आपका गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल सही आंसर है 12.47। आप अच्छे से निकाल के देख सकते हो, इसमें कोई भी आपकी जो संदेह है, डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं आपके नंबर नहीं कटने वाले। अगर इस मेथड से आप इस सवाल को हल करते हो माध्य को, तो आपको बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आज के आखिरी सवाल की बात कर लेते, तो देखो आखिरी सवाल आपके सामने देख लेते, आज का आखिरी सवाल अपन क्या है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज का आखिरी सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, बिल्कुल मैंने पहले से उतार रखा है इसको अच्छे से, और ये लो आपके सामने है आज का आखिरी सवाल। इस सवाल को अपन अच्छे से हल कर लेते, और हल करने के बाद 13.1 जो है आपका 13.1 एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर। वो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर किसी प्रश्नावली को आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करना, सर वो वाली प्रश्नावली करवानी है, तो मैं बिल्कुल वो वाली प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा और अच्छे से बेहतर तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम करीब है। अभी तक शायद डेट कंफर्म नहीं हुआ, कुछ टीचर्स कह रहे फरवरी में होगा, कुछ टीचर्स कह रहे मार्च में होगा, तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम्स जो है मार्च में होने वाला है। तो अभी आपके पास देखो जनवरी फरवरी 2 महीने पड़े, 2 महीने में तो मैं आपकी 5 से 7 प्रश्नावली करवा दूंगा, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर मेरे साथ पढ़ेगा तो आसानी से वो पास होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 15 से 20 नंबर तो उसको आसानी से दिलवा ही सकता हूँ। इसलिए चैनल के साथ जुड़े, एग्जाम नगरी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, जो आपके बहन है, जो भाई है, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम है। बाकी अपने सब इतने टाइम आपने मौज मस्ती कर ली होगी, अब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़िए। आप जरूर, मैथ्स आपको हार्ड लगता होगा लेकिन मैं इसको इजी बना दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा बुक्स के अंदर, फिर इसको अपन हल करेंगे। तो पहले बुक्स में देख लेते हैं बुक्स में क्या है। तो ये रहा, बुक्स में आपके सामने दिखा देता हूं, ये नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख गया। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर आपके प्रतिशत में है, कितनी है 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 95, और नगरों की संख्या यानी बारंबारता आपको दिया हुआ 3, 10, 11, 8, 3। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना बहुत आसान सवाल है, और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलो, तो अब इस सवाल को मैं हल करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सवाल उतार रखा है कॉपी में। सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू मैंने कहा था कि जो आपकी, अगर इन पे डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत 10 का डिफरेंस है, तो लोअर निम्न सीमा जो है आपकी उच्च सीमा, दोनों को जोड़ेंगे। 45 और 55 को जोड़ा तो आपका 100 हो जाएगा। 100 का आधा करेंगे अपन, 100 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। फिर
55 और 65 को मैंने कर लिया तो कितना हो जाएगा 120। 120 का आधा करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 60। अब देखो डिफरेंस, अगर अंतराल आपका बराबर है तो ये गैप 10 का चल रहा है, 10 10 जोड़ते जाओ, आधा करने की जरूरत ही नहीं है। 10 जोड़ दिया 70, 10 जोड़ दिया आपका 80, 10 जोड़ दिया आपका 90। अब आपका अगले स्टेप क्या रहने वाला है, तो अब अगला स्टेप जो है एफ का जो मान है और एक्स का जो मान है उसको दोनों को गुणा करना पड़ेगा। यानी आपका जो एफ है ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, दूसरी लाइन जो होती है वो हमेशा एफ होती है आपकी, ठीक है। भले ही आपका माध्यक हो या बहुलक हो या माध्य हो, तीनों में जो दूसरी लाइन होती है ना वो हमेशा बारंबारता रहती है, जिसे एफ कहते हैं। नगरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, घरों की संख्या, कुछ भी हो सकता है, वो आपका एफ होता है। एक्स निकाल लिया। अब अपन इस एफ की वैल्यू को और इस एक्स की वैल्यू को गुणा करने वाले हैं। तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो आप सभी को पता कितना हो जाएगा 150, और 60 को अगर अपन 10 से गुणा करते तो आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्लियर। और 70 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो 7700 हो जाएगा, 77 यानी 770 हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 को मैं करता हूं तो 640 यानी 64, और 0 लग जाएगी साथ में। 9 को 3 से करें 9 3 27, 270 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 150, 600, 770, 640 और 270। अब इसमें टोटल जो करना है, एक तो आपको एफ एक्स का मान का करना, दूसरा आपको एफ का करना। देखो पूरे माध्य का निचोड़ बता रहा हूं, हमेशा टोटल दो ही चीज को होता है, एक तो आपका एफ का होता है, दूसरा आपका एफ एक्स का होता है। एक्स की वैल्यू निकाली जाती, कैसे एक्स की वैल्यू निकाली जाती तो मैंने पहले भी बता चुका हूं। ये जो होता है ना आपका वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद 2 का भाग लगा दो या आधा कर दो, या तो 2 का भाग लगाओ या आधा करो, तो फिर आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और इसी x की वैल्यू को अपन f से गुणा करते हैं तो ये मान आ जाता। तो अब मैं आपको सिग्मा f का टोटल आपके सामने कर रहा हूं। तो 3 10 13, 13 में अपन 11 जोड़ देंगे तो 24, 24 में 8 जोड़ दिया मैंने तो 32, 32 में 3 जोड़ दिया तो आपका 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। अब इसके बाद देखो मैं एफ एक्स का टोटल करता हूँ गाइस। तो ये आपका 150 हो गया। 150 में अगर आप 600 को जोड़ते हो तो कितना हो गया 750। चलो वैसे ही जोड़ के बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो 0 1 0 था ही आपका, तो 1 0 लगा दिया। 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 का आपका कितना हो जाएगा 3 हासिल 2, 2 लग गए तो 2 और 1 3 हो गए, हासिल के 2 जोड़ लो इसमें, एक में 3, 3 के बाद ये 6 9, 9 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ोगे आप तो 22, 22 में 2 जोड़ोगे तो आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2430। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ अच्छे से, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल माध्य लिख दो या एक्स बार लिख दो, एक ही बात है, माध्य को ही अपन एक्स बार कहते हैं ना, बराबर। फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका कोई हार्ड नहीं है। सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, यानी टोटल होता है इसका मतलब। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, यानी एफ एक्स का टोटल। एफ गुणा एक्स लिख दो, नीचे आपका सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ कर दिया मैंने। तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 4 3 और 3 और 5। अब 35 का भाग लगाते हैं इसमें। अब देखो मैं अगर 35 का भाग इसमें लगाता हूं ना तो क्या आता है आपका। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, इधर साइड में पूरा भाग ही कर लेते हैं हल अपन। 2 4 3 0। एग्जाम में देखो भाग करके देखना तो आप पीछे का जो पेज होता है ना जहाँ रफ कार्य कर सकते हो वहाँ करना आप, है ना। मैन कॉपी में जब सवाल करते हो रफ कार्य बिल्कुल ना करें, नहीं तो अन्यथा जो आपका एग्जामिनर है ना कॉपी चेक करने वाला वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो 35 की टेबल अगर बोलते हैं अपन, तो 35 की टेबल अगर मैं बोलता हूँ तो 35 की टेबल में 243 से पहले क्या आता है आपको बताना है। तो 35 से कम 35, 35 दुनिया आपका हो गया 70, 35 दिया 105, ठीक है, और 35 चौक 140, 35 पंजो, 35 पंजो कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं 35 पंजो बताऊं तो आपका कितना हो जाएगा 175, 175। 35 छंग अगर अपन करेंगे तो 35 छंग आपका कितना हो जाएगा, 35 छंग हो जाएगा आपका 25 इधर जोड़ो 210, 210, 35 छंग 210, ठीक है। कितना हो जाएगा 35 छंग 210, कितनी बार गया 6 टाइम। ये लो 243 में से 210 घटा तो 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 1 गया 3 और 3, और अगली संख्या उतार दी 330। फिर अपन 35 की टेबल बोलेंगे तो 35 की टेबल अगर आप 9 बार बोलोगे तो आपको 315 प्राप्त होंगे। कितने 315, तो ये 9 टाइम। फिर घटाया मैंने इसमें से तो आपका केवल 15 बचेगा भाई। 330 में से 315 जाएगा, कितना बचेगा 15। अब भाग नहीं जा रहा, इधर लगेगी पॉइंट, इधर उतर जाएगा 0,
ठीक है, या पॉइंट लग जाता, जब भाग नहीं जाता तो इधर पॉइंट, इधर 0 उतर जाती। फिर 35 की टेबल बोलते हो 4 बार, तो आपका क्या हो जाएगा 140, बच गया कितना आपका 10। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 ऑटोमेटिक उतरते जाते हैं ना, फिर आपको बार बार पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट एक बार ही लगता है, फिर 0 उतरते जाएंगे आपके। अब फिर वापस से आप 35 की टेबल बोलोगे तो कितनी बार जाएगा, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 69.42, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये आपका जो है 13.1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये मैं अच्छे से करवा चुका हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब अपन जो शुरू करने वाले हैं 13.2 शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। इससे पहले आप जितने भी साथी, मेरा चैनल बिल्कुल नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।